IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में और मैं आपके साथ पायल भुयन। वक्त हो चला हमारे खास कार्यक्रम पंचांग का। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आप हमें कार्यक्रम के दौरान फोन कर सकते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ मौजूद ज्योतिष जी से जान भी सकते हैं। इसके लिए आप हमें 0120-434-1640 पर फोन करें। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं panchang@network18online.com पर आप हमें लिख भी सकते हैं। आपको हम ये भी बता दें कि पंचांग में हम आपको साल 2015 का भी भाग्यफल बताएंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य सुरेश कौशल जी। बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। और आइए सबसे पहले इनसे जान लेते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। जी, आज 26 दिसंबर 2015 दिन है। संवत 2031 प्लवंग नाम का संवत है। पौष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है, शुक्रवार का दिन है। चंद्र कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में है आज की तारीख में। आज के दिन मंगल उच्च के हैं, मंगल में बृहस्पति उच्च के हैं कर्क राशि में। सूर्य बुध तथा शुक्र तीनों ही धनु राशि में है। राहु केतु उच्च के होकर कन्या तथा मीन में है। आज दिशाशूल जो है दक्षिण आग्नेय है, इसलिए दक्षिण दिशा में या दक्षिण पूर्व यानी साउथ या साउथ ईस्ट में ट्रैवल शाम के समय टाल सकते हैं आप। जी बिल्कुल। और पंचांग में हम बात करेंगे आज विनायक चतुर्थी की। हिंदू कैलेंडर में प्रत्येक महीने में 2 चतुर्थी होती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की तिथि है। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। उसी तरह पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी चतुर्थी भी कहते हैं। मान्यता ये भी है कि गणेश चतुर्थी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। सुरेश जी, आज विनायक चतुर्थी है। विनायक चतुर्थी होती क्या चीज है? पंचमी है, चतुर्थी कल थी, परंतु चतुर्थी के बारे में ये बता देते हैं कि भगवान गणेश की जन्म की तिथि भी इसको मानते हैं। भगवान गणेश जो है सभी देवताओं के पूज्य हैं। ये देवताओं के धरती पर सेनापति हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी इनकी पूजा की थी। यद्यपि ये भगवान शंकर के पुत्र हैं, परंतु शंकर ने भी इनकी पूजा की थी। इनके भाई हैं स्कंद, जिनको कुमार भी कहते हैं, और माता है गायत्री, तो माता है इनकी गौरी। कोई भी पूजन धरती पर जब भी होगा, ये ईश्वर का आदेश है थोड़ा ईश्वर का आदेश है या ईश्वर की इच्छा अनुरूप कोई भी पूजन धरती पर भगवान गणेश के बिना अधूरा रहता है। यानी किसी पूजन को भी करने से पहले गणेश का पूजन अत्यधिक आवश्यक है। विशेष करके बालकों को, विद्यार्थियों को गणेश पूजन अत्यधिक लाभकारी रहता है, क्योंकि विद्या के, बुद्धि के ज्ञाता हैं। साथ में लक्ष्मी से संबंध है इनका, इसलिए लक्ष्मी के भी ये एक प्रकार से उनके कुबेर के साथ साथ ये भी लक्ष्मी के, उनको विघ्न हर्ता भी कहा जाता है और घर में किसी भी विघ्न को दूर करते हैं। जी बिल्कुल। 12 प्रकार के जो भी विघ्न हैं उनको दूर करते हैं। दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं। कमलेश जी हमसे दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, क्या सवाल है आपका? कमलेश जी, आपको अगर हमारी आवाज आ रही हो तो अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। जी आवाज आ रही है। नमस्कार जी। हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी कमलेश जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/9/1962। 3/9/1962। जी। मैं इंजीनियर हूँ। पिछले 1 साल से मैं काफी परेशान हूँ। जॉब नहीं है, पैसे की काफी दिक्कत हो रही है। जॉब नहीं है आपके पास में? जी। आपने 1972 बोला या 62 बोला? 62। आपने अपने समय नहीं बताया। 7:30 बजे सुबह। जी। आपका सवाल ये है कि आपके पास नौकरी नहीं है। जी। और समय क्या बताया आपने? लगभग पिछले साल जून से? नहीं, हाँ, पिछले साल अक्टूबर नवंबर से। अक्टूबर नवंबर से।
झारखंड देखिए, राज्य आपके चल रही। जो समस्या जो है ये अक्टूबर नवंबर से इसलिए शुरू हुई क्योंकि सिंह लग्न के आप जातक हैं और शुक्र की जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार जो है बाधा नवंबर 2011 से आने लगी थी, लेकिन किसी प्रकार खिंचते खिंचाते आपकी नौकरी पिछले साल तक चली गई, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में सूर्य खराब हुआ करते हैं, इसलिए उस समय आपकी जॉब चली गई। परंतु आप चिंता ना करें, आपकी जॉब का रास्ता नवंबर 2014 से थोड़ा सा बेहतर हुआ है। आप सिर्फ एक काम करें, आप नॉनवेज को त्यागें, क्योंकि आपको लगन से शनि की ढैया चल रही है। लगन से, राशि से नहीं, लगन से। शनि के ऊपर, शनि की दृष्टि दशम भाव पे। सूर्य को रोज अर्घ्य दें, पन्ना तथा माणिक्य दोनों रत्न धारण करें और भगवान शुक्र के लिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप यदि करते हैं तो 15 जनवरी से लेके और 15 मार्च या 15 मई से 15 जुलाई के मध्य नौकरी के योग है। परंतु पन्ना और माणिक्य आप हमेशा धारण किए रखें आने वाले 2.5 वर्ष में, क्योंकि पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा दबाव आ रहा है। तो जब आप किस इंटरव्यू में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, 50 से ऊपर की आयु होती है। आजकल के ज़माने में इस आयु में थोड़ी नौकरी मिलना मुश्किल हुआ करती है, परंतु सूर्य को अर्घ्य दें अथवा सूर्य के जो भी स्तोत्र हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम आदि करें, नौकरी के रास्ते आपके खुल जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि कमलेश जी आपको जरूर इससे कुछ आसानी होगी और आपको नौकरी भी जल्द मिले। सुरेश जी, विनायक चतुर्थी की हम बात कर रहे थे, क्या ये सब लोग मना सकते हैं चतुर्थी को? जी, सभी लोग मना सकते हैं, क्योंकि ये अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष धरती पर सभी का, क्योंकि जो पंचदेव हैं, आदित्य हैं, रुद्र हैं, गणेश हैं, लक्ष्मी हैं और विष्णु हैं, ये पंचदेवों में से एक हैं। इसलिए कोई भी इनका पूजन कर सकता है, क्योंकि ये तो देवताओं के भी पूजनीय, ब्रह्मा विष्णु महेश के पूजनीय और सबसे जल्दी खुश हुआ करते हैं। और सबसे जल्दी, विशेषकर युवा अवस्था में या जब आप विद्यार्थी हों तो अत्यधिक शुभ रहते हैं। मध्य वर्गीय जो भी जातक व्यापार इत्यादि से जुड़ा है उनके लिए बड़े लाभकारी रहते हैं। विशेषकर मिथुन, कन्या दोनों राशियों के लिए उत्तम प्रभाव रहता है, मकर के ऊपर भी रहता है। और इसलिए सॉफ्टवेयर से जो लोग जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हैं, कागज, कपड़ा, कंप्यूटर्स के जो और फल सब्जियों के व्यापार है, उनमें इनके पूजन से अत्यधिक लाभ मिलता है। चांदी के तो ये स्वामी है, इसलिए इनका पूजन करने से किसी भी अवस्था में आपको लाभ मिलता है। मध्यावस्था के उपरांत आप मोक्ष के भी स्वामी होते हैं इनके पूजन करने से। जी, हमारे एक और दर्शक वीना जुड़ चुकी हैं लुधियाना से। वीना जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैंने अपने बेटे के बारे में बात कर रही हूँ जी। मेरा बेटे की बर्थ डेट है 1 अगस्त 1984। 1984। हाँ जी, टाइम है 6:18 PM। 6:18 PM। हाँ जी, लुधियाना का बर्थ है। यानी और आपका सवाल क्या है वीना जी? हाँ जी, मेरा सवाल है, मैं बेटे के फ्यूचर के बारे में पूछी। अभी उसकी मैरिज नहीं हुई है। इनकी मैरिज का पूछना आपने? हाँ जी, आगे आगे इसकी स्टडी के बारे में पूछना है मैं। देखिए, आगे की स्टडी के बारे में अगर PG लेवल की पढ़ाई करनी है, उसके लिए समय इनका आरंभ हो चुका है 19 जून से 2014 से और 13 जुलाई 2015 के मध्य। इन 12 महीनों में इसमें भी विशेष करके 15 जनवरी से इनका समय पढ़ाई का अगला आरंभ होता है। दूसरे, विवाह हेतु इनके लिए आप एक पितृदोष का उपाय करें। कुरुक्षेत्र आपके स्थान के नजदीक है, वहां पे पितृदोष का उपाय करें, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में होने से हल्की सी बाधा आ रही है इनके विवाह में। और दूसरे, इनको बोलिए रोज हनुमान चालीसा करें या दुर्गा स्तुति कोई करें। साथ में सूर्य को जल देने के साथ साथ सफेद पुखराज तथा मोती दोनों धारण करें। विवाह का योग इस समय बना हुआ है, जुलाई से पहले पहले हो सकता है, परंतु बाधाओं को अवश्य दूर करें, क्योंकि सिर्फ विवाह ही नहीं करना, वैवाहिक सुख भी चाहिए। पत्नी होकर थोड़ी सी क्रोधी हो, इसलिए सूर्य को जल देना अब इसे आरंभ करें। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने समस्याओं का समाधान मिला होगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पंचांग में वक्त हो चला है दर्शकों के सवालों का
और ईमेल के जरिए दर्शकों के समस्याओं के समाधान का। हमारे पास आज 4 ईमेल्स हैं। पहले मेल में हमें लिखा है नीरज जी ने। इनका पूरा नाम है नीरज गुप्ता। इनकी जन्म तिथि है 19 मार्च 1969, समय रात के 11:30, स्थान अजमेर है। और इनका सवाल है कि मुझे 11 महीने से सैलरी नहीं मिली है, बहुत परेशान हूं। सुरेश जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहां पर नजर आती है। देखिए, वृश्चिक लगन के हैं ये, और पिछले 3 वर्ष से नौकरी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, परंतु इनको खुल के अपनी मांग लेनी चाहिए थी सैलरी। सैलरी मिलने का समय अब 15 दिसंबर से और 15 मार्च के बीच में है, परंतु फिर भी यदि देरी होती है तो ये लीगल रिकोर्स चुन लें और उस समय कंपनी को नोटिस या कोर्ट से नोटिस दिलवा दें, क्योंकि इनके बृहस्पति सूर्य की स्थिति अच्छी है, कंपनी बाधित हो जाएगी इनकी सैलरी देने के लिए। दूसरे, क्रोध ना करें, क्रोध के कारण नौकरी जाने का योग बनता है और सेल्फ कॉन्फिडेंट ज्यादा हो गए थे। नई नौकरी का समय है 14 जनवरी 2015 से जुलाई 2015। विष्णु सहस्त्र नाम रोज करें, शनि के उपाय करते रहें तथा मानिक एवं पीला पुखराज धारण करें, सूर्य को अर्घ्य रोज दें। जी बिल्कुल। और अगला मेल हमें लिखा है हरीश जी ने। हरीश जी का जन्म तिथि है सर 14 मार्च 1986, रात 9:12 पर इनकी पैदाइश है। वाराणसी के रहने वाले हैं। सवाल है कि आखिर शादी कब होगी। विवाह का समय जो बाधा थी वो 11 दिसंबर 2011 से लेकर 2 दिसंबर 2014 तक थी, वो समाप्त हो चुकी है। विवाह का समय फिर भी 5 मार्च 2015 से 5 सितंबर 2016 के मध्य है, परंतु कुंडली मिलाकर विवाह करें और मंगल के व्रत करेंगे। और शंकर शनि और मंगल की युति होने से मंगल के व्रत करें, कुंडली मिलाकर विवाह करें, सफेद पुखराज तथा मोती धारण करें। जब तक विवाह न हो मछली भक्षण से परहेज करें। बिल्कुल। और हमें अगला खत लिखा है केतन जी ने। जी। केतन जी की जन्मतिथि है 12 फरवरी 1991, समय 5 बजे इनका जन्म हुआ है पोरबंदर में। सवाल ये करते हैं कि नौकरी कब मिलेगी इनको और शेयर बाजार में इनको पैसे लगाने चाहिए। जी, शेयर मार्केट में पैसे लगाएं, लेकिन ये फास्ट ट्रेडिंग करें। लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग जो है इनको करनी चाहिए 2017 के उपरांत। अभी ये फास्ट ट्रेडिंग में जाएं, जल्दी प्रॉफिट हुआ जल्दी लें। शेयर मार्केट कर सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट करें, क्रिकेट के सट्टे से जरूर बचें। शेयर मार्केट में और जुए में इनमें इनके ग्रह प्रबल हैं, तो शेयर मार्केट में ही रहें और कहीं बाहर न जाएं। पीला पुखराज और कैट्स आई इसके लिए धारण करें। सॉफ्टवेयर, कपड़ा, एग्रो और जो टेक्नोलॉजी के शेयर्स हैं इनको ये अवॉइड कर लें। नौकरी का समय जो है इनका ये आरंभ हो रहा है 16 दिसंबर 2014 से। इसके उपरांत इनको अच्छी नौकरी मिल जाती है। बिल्कुल। और सोनम है, उन्होंने हमें अगला खत लिखा है। इनकी जन्मतिथि है 1 अगस्त 1989, समय सुबह 4:45, स्थान झुंझुनू है। और इनका भी सवाल है कि इनकी शादी कब होगी और साथ ही नौकरी कब मिलेगी। देखिए, मिथुन लगन की इनकी कुंडली है। विवाह के रिश्ते आने का समय तो वैसे अभी शुरू हो चुका है इनका जून से ही, और दिसंबर के उपरांत प्रबल हुए, बाधाएं दूर हो चुकी हैं। प्रेम विवाह से बचें। 25 मई 2016 से 31/8/2018 के मध्य विवाह का योग है। अच्छे रिच परिवार में इनका विवाह होगा। अभी शरीर का वजन बढ़ रहा है, उसको नियंत्रण में लाएं, जिससे पर्सनैलिटी आपकी उभर के आए। पन्ना तथा पीला पुखराज दोनों धारण करें। विवाह का जो समय है आपका जो मैंने बता दिया है, परंतु वजन बढ़ने से नियंत्रण करें। कार्य क्षेत्र के लिए भी ग्रह बहुत अच्छे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इन सब सुझावों को आपको जरूर इससे सहायता मिलेगी, लाभ मिलेगा। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक की नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन और हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य सुरेश कौशल जी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार आपका हमारे स्टूडियोज में आने के लिए। पंचांग में हम बात करेंगे आपके आने वाले भविष्य की, यानी कि आने वाले नए साल की, साल 2015 की। हमारी खास पेशकश भाग्यफल 2015, कैसे करें अपने हर महीने को प्लान। अगर कहीं कोई परेशानी है तो क्या करें उपाय। साल 2015 आपकी राशि पर क्या असर डालेगा, ये सब हम आपको बताएंगे भाग्यफल 2015 में। हमारे ज्योतिषाचार्य सुरेश कौशल जी हमारे साथ है और महीना क्या रहेगा खास, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आज बात करेंगे जुलाई महीने की। सुरेश जी, जुलाई महीना आने वाला है, जुलाई महीना 2015 का कैसा रहेगा सबके लिए। बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा महीना, क्योंकि 16 जुलाई तक परसोत्तम मास है और चातुर्मास भी उसी समय आरंभ हो रहा है।
सोम प्रदोष व्रत है 13 तारीख को, शनि के उपायों के लिए शुभ रहेगा। 17 को जगन्नाथ जी की यात्रा है, पूरा देश उसे मनाता है। 22 को स्कंद षष्ठी, गणेश जी के जो भाई हैं उनकी है। 25 से वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं, 2 वैसे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं। 25 से गुप्त नवरात्रे हैं, वो समाप्त होंगे। 17 को शुरू होंगे, 25 को समाप्त होंगे। 27 को हरिशयनी एकादशी तथा चातुर्मास व्रत ही आरंभ हो जाएंगे। 29 को प्रदोष व्रत है। 31 को गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा है और दक्षिणायन भी आरंभ होगा आपका 16 जुलाई से। तो सुरेश जी, दक्षिणायन ये में जो अलग अलग जाते हैं। त्योहार पड़ते हैं उसका भी काफी प्रभाव पड़ता है सबकी जिंदगी में। और अगर राशियों की बात की जाए जुलाई महीने में, तो पहली 3 राशियों के लिए साल 2015 का जुलाई महीना कैसा रहेगा? जी, जुलाई माह की बात करें तो मेष राशि में पूर्वार्ध में थकान और परिश्रम बढ़ेगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। वाहन संपत्ति पर व्यय होगा, परंतु धन लाभ भी रहेगा। शुभ संस्कारों के परिवार में योग बनेंगे। उत्तरार्ध में संतान, माता पिता, स्वयं के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। सरकार के कानूनी और अन्य वित्त इत्यादि विभागों से थोड़ी बहुत अड़चन आपको आ सकती है। शनि के ढैया के चलते धनहानि, कार्य विलंब और पारिवारिक उलझने बढ़ेंगी। 13 और 29 को प्रदोष व्रत अवश्य करें। गुप्त नवरात्र में दुर्गा कवच का पाठ करें। और वृषभ राशि की बात करें, पूर्वार्ध में 5 तारीख से काम व्यवसाय से जुड़ी दौड़ धूप अधिक रहेगी। संतान, घर, जीवन साथी से जुड़े शुभ कार्यों पर व्यय भी होगा और आय से व्यय अधिक होगा। जीवन साथी से जुड़े शुभ कार्यों पर जब व्यय होगा। उत्तरार्ध में नए वाहन, जवाहरात, संपत्ति पर व्यय होगा। पूरे माह में आपको श्री सूक्तम का पाठ करना है, उससे धन की स्थिति रहेगी, मानसिक स्थिति रहेगी, क्योंकि भगवान कृष्ण आपके स्वामी हैं। और दुर्गा सप्तशती गुप्त नवरात्र में 17 से 25 करते रहें तथा ओम नमः भगवते वासुदेवाय, भगवान कृष्ण का जो मंत्र है इनका जाप करें 3 माला रोज। और झगड़े मुकदमों को समझौतावादी नीति से उन्हें आप निपटाएं। मिथुन राशि में कंप्यूटर इंजीनियरिंग से जुड़ा क्षेत्र है, प्रबंधन, नौकरी, व्यापार, इन सभी क्षेत्रों में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तब आपको गुजारे लायक धन मिलेगा। प्रेम और दाम्पत्य संबंधों में विशेषकर मांगलिक जातकों को संयत रहना पड़ेगा। पिता के स्वास्थ्य एवं वाहन दुर्घटना की संभावना से जुड़े तनाव थोड़े बहुत रहेंगे। धन को बचाने हेतु सावधानी रखें। उत्तरार्ध में सुधार होंगे। पूरे माह में सूर्य को आप अर्घ्य दें एवं घनी सूर्य नमः मंत्र के साथ तथा हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। श्री यंत्र का आप जो है सुगंधित जल से, नॉन अल्कोहलिक इत्र जो होता है उससे रोज श्री यंत्र को आप पूजन करें और ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं इस मंत्र का आप जाप करते रहें। आप श्री यंत्र की जब पूजा करेंगे कभी भी धन की कमी जीवन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये रही 3 राशियों की बात जी। और लेकिन साल 2015 अमूमन, मतलब आपने जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग हर महीने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो जुलाई महीना क्या खास रहता है? जुलाई महीने में विशेष करके बहुत बड़े परिवर्तन है। एक तो दक्षिणायन आ रहा, दूसरे इस वर्ष गुरु जो है सिंह राशि में 13 जुलाई को जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है गुरु के लिए। और गुरु शनि की दृष्टि में आएंगे तो साधारण रूप से तनाव लोगों के लिए बढ़ेंगे इस समय, और हर राशि के लिए तनाव बढ़ेंगे, सिर्फ एक राशि के लिए नहीं है। कईयों के लिए थोड़े कम होंगे, कईयों के लिए थोड़े ज्यादा होंगे। तो कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है साल 2015 का जुलाई महीना? जी, पूर्वार्ध में जुलाई 2015 तक विदेश में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, विवाह के कारण भाग्योदय के योग है। यानी जुलाई का जो पूर्वार्ध है, शेयर मार्केट, जुए, सट्टे और कर्ज देने जैसे अनावश्यक जो काम है वो ना करें। यात्रा से ही बचें। मनोरंजन, वाहन, भोग विलास पर व्यय होगा, परंतु अकारण क्रोध से संबंधों में तनाव भी आ सकता है। पूरे महा सात्विक जीवन जिए। 13 और 29 को प्रदोष व्रत करें तथा 17 से 25 गुप्त नवरात्र में दुर्गा पूजन करें। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करें इस राशि के लोग। राशि के स्वामी शिव हैं, अत्यधिक प्रसन्न होंगे वो। सिंह राशि पर यदि आप बात करें, 4 स्टार हम दे रहे हैं कर्क राशि को। सिंह राशि पर बात करें, पूर्वार्ध में धन, नौकरी, राजनीति, इससे जुड़े जो लोग हैं, शनि के ढैया के चलने के बावजूद भी ये समय शुभ रहेगा इन लोगों को। विवाह के योग बनेंगे। उत्तरार्ध में पितृदोष से प्रभावित जो कुंडलियां हैं, सभी नहीं, जो पितृदोष से प्रभावित है उनके समस्या में वृद्धि होगी, परंतु शिक्षा, संतान उन्नति एवं शुभ संस्कारों के योग भी बनेंगे, इन पर व्यय होगा, ये योग बनेंगे। आप ओम नमः नारायणाय अथवा नरसिंह मंत्र के यदि आपको होता है नरसिंह गायत्री उसका जाप करें तथा ओम प्र प्रीं प्र सह शने नमः इस मंत्र का जाप करें। 3 माला रोज लगभग 3 वर्ष तक करते रहेंगे। रोज वज्रासन में बैठकर प्राणायाम करें और अर्घ्य भी दें सूर्य को। यदि आपका लगन भी सिंह है
क्योंकि शनि की ढैया चल रही है, लगन भी सिंह है, तो पुखराज और माणिक्य धारण कर सकते हैं। इस राशि के लिए ग्रह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी जुलाई के उपरांत। जी, और स्टार्स कितना देंगे आप सिंह राशि वालों को? सिंह राशि को आप दे सकते हैं 4 स्टार, आप इस राशि को दे सकते हैं कम से कम भी। और यदि उपाय करते हैं, पूजन करते हैं भगवान शंकर की, ये भी राशि है, तो 4.5 भी हो सकते हैं। जी, और कन्या राशि के लिए साल 2015 जुलाई महीना। पूर्वार्ध में व्यय बढ़ेगा सूर्य के कारण, परंतु उन्नति के योग एवं विदेश यात्रा के योग भी है, तो मिला जुला प्रभाव है। विदेश में प्रवास हेतु उत्तम रहेगा। विद्यार्थी जो हैं, जो प्रबंधन शिक्षा, चिकित्सा, कंप्यूटर शिक्षा से जुड़े, इंजीनियरिंग से जुड़े हैं, उनके लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। उत्तरार्ध में धन संपत्ति की प्राप्ति के साथ संघर्ष के योग बनेंगे। संघर्ष के साथ ये सब कुछ प्राप्त होगा आपका। विवाह भी संभव होगा, परंतु क्या करें, कर्ज न दें, आवश्यक बीमा हर चीज का कराएं। सूर्य की और मंगल की स्थिति से यह संभव है। 17 से 25 गुप्त नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के पाठ करें। कन्या राशि के लिए हनुमान जी का और दुर्गा का लाभ अच्छा रहता है। कन्या लगन भी यदि आपका है तो पन्ना धारण करें, और श्री यंत्र के मिथुन राशि के भांति श्री यंत्र की या गणेश की पूजन करते रहें। राशि को 5 स्टार्स दे सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सुरेश जी, हमने पहले भी देखा कि जब हम पहले महीनों की बात कर रहे थे, इस राशि को भी 5 स्टार पहले भी मिल चुके हैं, तो क्या ये अकेली राशि है जिसको हर बार 5 स्टार्स मिल रहे हैं? क्योंकि इस राशि का ग्रह, जो मुख्य ग्रह जो बुध है, वो बहुत प्रबल चल रहा है पूरे वर्ष। दूसरे, इस राशि को तृतीय में जो शनि का भ्रमण है, तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में शनि अत्यधिक उत्तम रहता है। इस राशि को तृतीय शनि हर बाधाओं से मुक्ति दिला रहा है, हर रोग से मुक्ति दिला रहा है, इसलिए इसको 5 आप दे रहे हैं। जी, और तुला राशि के लिए क्या आपकी प्रेडिक्शन है? तुला राशि में 60 सती का प्रभाव देखने को मिलेगा। अंतिम ढैया है अक्टूबर 2017 तक। पूर्वार्ध में 60 सती के प्रभाव के चलते धन और प्रेम संबंधों में, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या, जोड़ों, और ये राशि विशेषकर मधुमेह और स्पाइन से जुड़ी है। मधुमेह, रक्तचाप और जोड़ों के दर्द से जुड़े प्रभाव बढ़ सकते हैं। फैशन, मीडिया, फिल्म, कला, ज्वारात, फलों के क्षेत्र से जुड़ी है। फैशन से तो और कला से वे मेन जुड़ी है। इनसे जुड़े जातिक अधिक प्रभावित होंगे। उत्तरार्ध में धन, सम्मान, उन्नति हेतु हर प्रकार से शुभ रहेगा, परंतु व्यय भी बढ़ते रहेंगे। आपको करना क्या है, श्री सूक्तम का पाठ करें। लगन में यदि आपका तुला है तो हीरा अथवा सफेद पुखराज धारण करें, और यदि मांगलिक है, विवाह में बाधा आ रही है, धन की कमी है, तो मूंगा डालें, परंतु नैतिकता बनाए रखें हर प्रकार से। बेशक व्यक्तिगत चरित्र के ऊपर यह कहा गया है कि नैतिकता आप इसकी बनाए रखें इस समय में। बिल्कुल, और बैलेंसिंग एक्ट वाला ये ज़ोडिएक साइन है, इसके लिए कितना आप स्टार्स देंगे? बैलेंसिंग एक्ट वाला है, लेकिन ये अत्यधिक भावुक है और प्रेम संबंधों में सबसे उत्तम माना जाता है। 60 सती चल रही है, इसलिए 4 स्टार आप दे सकते हैं। और अगली राशि जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की राशि है, स्कॉर्पियंस की है ये। हाँ जी, आधी फौज भारत की स्कॉर्पियन है, इसलिए बहुत स्ट्रांग है। परंतु 60 सती चल रही है। पूर्वार्ध में 60 सती के चलते जीवन के हर क्षेत्र में संघर्षपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। धन की कमी और स्वास्थ्य की समस्या, पिता की समस्या के कारण भारी तनाव के योग बनेंगे। पिता के समस्या जो है वो काफी परेशान कर सकती है। उत्तरार्ध में सिंहस्थ गुरु के कारण आपके कानून और वित्तीय क्षेत्रों, संतान, परिवार की थोड़ी चिंता रहेगी, परंतु धन भी बना रहेगा। लगन भी यदि आपका वृश्चिक है तो आपको धन बचाने के विशेष प्रयास करने होंगे। वृश्चिक लगन यदि आपका, तो पीला पुखराज और मूंगा धारण करें। 17 से 25 इस राशि की जो स्वामिनी है वो भक्ति दुर्गा, दुर्गा में भी बगलामुखी और काली इनकी स्वामी है, इसलिए 17 से 25 दुर्गा सप्तशती में इन देवियों का जाप करें। पूरे माह शिवलिंग पर सरसों के तेल से 51 अभिषेक मंगलवार, शनिवार हो सके तो रोज करें। और स्टार इस राशि को क्योंकि 60 सती चल रही है तो आप 4 स्टार फिर भी दे सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की जो स्थिति है, नवम और दशम भाव में, नवम से दशम में बृहस्पति गए, मन पर नियंत्रण रहेगा। आप परिश्रम के बाद सब कुछ कर लेंगे इस कारण। जी, और जो अगली राशि है सेजिटेरियस, उनको बड़ा हैप्पी गो लकी टाइप कहा जाता है। जो भी प्रॉब्लम आएगी देख लेंगे जिंदगी में, ऐसा टाइप का उनका एटीट्यूड रहता है। उनके लिए जुलाई महीना कैसा रहेगा? उनके लिए जुलाई महीने में 60 सती आरंभ हो चुकी है उनके 2 नवंबर से। पूर्वार्ध में 60 सती के प्रभाव के चलते शिक्षा, संपत्ति, व्यापार से जुड़ी भागदौड़ रहेगी। ये शिक्षा विदेश की भी हो सकती है, विदेश में भाग्योदय का योग है, परंतु धन उपलब्ध भी रहेगा इनके लिए। मंगल अशुभ होने से मांगलिक जो जातक हैं उनको समस्या रहेगी उत्तरार्ध में, विशेष करके उत्तरार्ध में संतान, स्वास्थ्य, मानसिक समस्याएं बढ़ेंगी। सभी को उत्तरार्ध में उन्नति के, ये जो लोग हैं इनके उत्तरार्ध में रास्ते भी खुलेंगे, क्योंकि सूर्य की स्थिति सिंह राशि में आने से
इनको लाभ प्राप्त होने का समय शुरू हो जाता है। तो रास्ते खुलेंगे उन्नति के उत्तरार्ध में। धन, नौकरी, शिक्षा, पारिवारिक मामले में अत्यधिक कुशल प्रबंधन की आवश्यकता भी होगी साढ़े सती के कारण। लग्न भी यदि आपका धनु है तो पीला पुखराज एवं पन्ना धारण करें। विष्णु सहस्त्र नाम अथवा आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री जो आता है उसका आप जाप करें। देवगुरु बृहस्पति की राशि है, इसलिए मांसाहार से बचें। इसमें आप मद्यपान तो कर भी सकते हैं, मांसाहार के बहुत विपरीत जाते हैं बृहस्पति, इसलिए इस राशि में साढ़सती के कारण मांसाहार से बचें, विशेषकर मछली के भक्षण से बचें, क्योंकि साढ़सती में शनि वृश्चिक राशि में जो है वो धन का नाश करेंगे। क्या मांसाहार में अंडा भी शामिल है? जी बिल्कुल, अंडा भी शामिल है। अंडा मांसाहार में शामिल होता है। और यहाँ तक कहा गया है कि जब आप किसी मंत्र का जाप करें तो जिस मुख से मंत्र निकलेंगे उस मुख से खाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वाणी के ऊपर विशेष रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। सत्य भाषण होना, प्रेम पूर्ण भाषा का होना, एक व्याकरण के दृष्टिकोण से सुदृढ़ भाषा का होना, यानी एजुकेटेड होना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। इस राशि के स्वामी जो है शिक्षा के सूर्य है, तो सूर्य के भांति दमकता हुआ आपका व्यवहार होना चाहिए। जी, और स्टार कितने देते हैं आप फिर की रेस को? ये राशि अपने आप ही अपने स्टार निर्धारित करती है, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति मुख्य हैं इसके, परंतु 4 स्टार दे सकते हैं। सूर्य की अष्टम भाव में जो उत्तर पूर्वार्ध में स्थिति है उसके कारण उसके उपरांत जो है ग्रह स्थिति उत्पन्न हो। मैं ये सोच रही थी कि एक ही महीना, एक दिन के अंतर में इतने ज्यादा राशियों में अंतर कैसे आ जाते हैं, उनके लोगों के पर्सनालिटीज में अंतर कैसे आ जाते हैं। 9 राशियों के बारे में हम बात कर चुके हैं और बाकी 3 राशि हम आपको बताएंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका। साल 2015 भाग्यफल में अब बात मकर राशि की करेंगे। सुरेश, मकर राशि के लिए साल 2015 जुलाई महीना कैसा रहेगा? मकर राशि में पूर्वार्ध में रोग विरोधियों से थोड़ी मुक्ति मिलेगी। धन संपत्ति, वाहन लाभ, विवाह के योग बनेंगे। उत्तरार्ध में माता, जीवन साथी और व्यापारिक साझेदार से थोड़ी चिंता बढ़ेगी, तनाव होंगे। लोहा, धातु, मसाले और कॉफी, संपत्ति, कला, संगीत, फैशन, मीडिया से जुड़े जातकों को शुभ लाभप्रद माह रहेगा। पूरे महासुंदर कांड का आप पाठ करें और सूर्य को अर्घ्य देते रहें। कपाल भाती भुजंग आसन जो है ये योग करें। शनि मंगल सूर्य की जो सामग्री है उसका दान करते रहें। और स्टार कितना देंगे? इस राशि को आप स्टार 4 दे सकते हैं। बहुत प्रबल ग्रह स्थिति इसकी चल रही है। जी बिल्कुल। और कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है? तनावपूर्ण राशि है। पूरे माह स्थिति पंचम भाव में सूर्य मंगल की होने से अत्यंत क्रोध की स्थिति का निर्माण होगा। धन की कमी, नौकरी, व्यापार में विघ्न, प्रेम संबंधों, संतान, पिता से जुड़े तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। उत्तरार्ध में सब सुधार होता है। धन, परिवार को लेके, स्वास्थ्य को लेके स्थिति शुभ हो जाएगी। श्री सूक्तम तथा ओम ग्रां ग्री ग्रौ सा गुरुवे नमः इस मंत्र का हल्दी माला 7 माला जाप करें। रोज सूर्य को अर्घ्य दें। मछली, कौए और काले कुत्ते को आप जो है भोजन डालते रहें। जी, और स्टार्स की बात की जाए तो कितने स्टार्स आप देंगे? 5 स्टार दे सकते हैं, क्योंकि उत्तरार्ध अत्यधिक शुभ है जो पूर्वार्ध की कमियों को दूर कर देते हैं। तो और ये दूसरी राशि है वर्गों के बाद जिसको आपने दूसरा स्टार दिया है। जी बिल्कुल। और आखिरी राशि मीन राशि में पूर्वार्ध में अचानक ही धन बढ़ने एवं उन्नति के तेज अवसर मिलेंगे। बार बार उन्नति के योग मिलेंगे। बैंक, वित्तीय प्रबंधन, शिक्षा, पर्यटन, होटल और जवाहरात से जुड़े जो क्षेत्र हैं उनमें आप जल्दबाजी से निर्णय ना लें, परंतु उन्नति होगी। उत्तरार्ध में पारिवारिक कलह से उदर पेट, स्नायु एवं नौकरी, इनसे परेशानी होगी। नौकरी और सरकारी अधिकारियों से परेशानी हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य परेशान कर सकता है। आदित्य हृदय स्तोत्रम का रोज पाठ करें तथा ओम नमः भगवते आंजनाय महाबलाय स्वाहा ये हनुमान जी का मंत्र है। इसके 3 माला जाप मूंगे की माला से करते रहे। रोज कृष्ण मंदिर में दूध की मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं। भगवान कृष्ण आयु और पितरों के स्वामी हैं, इससे सारी समस्याओं का वो निदान करते हैं। और स्टार्स मीन राशि के लिए कितने? मीन राशि के लिए आप 4 स्टार दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में आने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि भाग्यफल 2015 देख के आपको जरूर लाभ हुआ होगा। भाग्यफल में आज बस इतना ही। नमस्कार। साल 2015 क्या लाया है सौगात? किस महीने में होंगे आपके सपने पूरे?
आपकी सारी समस्याओं का हल। जानेंगे साल 2015 का पूरा हाल 1 जनवरी 2015 में। देखिए लगातार पंचांग में भाग्य फल 2015 रोज सुबह 9 बजे।